हेलो नमस्कार द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं धनु राशि के लिए नवंबर 2021 में उनकी लव लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। सो यहाँ एक लव लाइफ पे आपकी डिटेल रीडिंग धनु राशि आपके लिए होने वाली है। एंड हम देखेंगे कि आपकी लव एंड लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, क्या फीलिंग आपके पार्टनर की आपके लिए रहेगी इस महीने, क्या आप अपने पार्टनर और अपने रिलेशनशिप के लिए फील करेंगे, क्या आउटकम होगा इस महीने का आपकी लव लाइफ के लिए, और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करने चाहिए। तो एक डिटेल प्रिडिक्शन यहाँ पे आप लोगों के लिए होने वाला है। जनरल रीडिंग है तो डेफिनेटली सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, लेकिन रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपकी एनर्जीज को मैं कैच कर पाऊँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी न किसी मीडियम के थ्रू मुझसे जुड़ें। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़िए और उसके बाद ये रीडिंग देखिए, तो डेफिनेटली आपको आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग एकदम सही गाइडेंस और सही रीडिंग जो है वो मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपके लिए। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है नवंबर 2021 में। बी पॉजिटिव एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर यू धनु राशि। सो यहाँ सबसे पहले हम रोमांस एंजल से देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज, क्या जो है वो रहने वाला है यहाँ पे, कि किस तरह का आपका रिलेशनशिप जो है वो प्रोसेस करेगा नवंबर 2021 में। तो यहाँ हम हैंडमेड कार्ड से देखने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर धनु राशि। तो जो पहली एनर्जी आ रही है आपकी रिलेशनशिप की, दैट इज पैशन. So very prominent or very blissful energy. Then we have separation, okay, and lastly we have this could be the one, okay, all right. सो धनु राशि, देखिए मुझे लग रहा है कि नवंबर की स्टार्टिंग में आप और आपके पर्सन जो हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशन इस रिलेशनशिप में फील कर सकते हैं, ठीक है। एक नया पार्टनर भी आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में आ सकता है, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। एंड अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में है, रिलेशनशिप में है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक देते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है मिड ऑफ नवंबर में चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हों और कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ सेपरेशंस आपकी लाइफ में आएँ, लेकिन यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि चीज़ें जैसी भी हों, जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हैं या जिससे आप मिले हैं पिछले कुछ दिनों में, दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम में बी, और आपको उनके साथ एक साइकिल जो है वो अभी जीना है। तो ये जो सेपरेशन है ये परमानेंट नहीं होगा, ये टेम्प्रेरी सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में। ये एक जो सीधी सीधी स्टोरी यहाँ बन रही है। फिर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है वो लोग अभी एक सेपरेशन में हैं और काफ़ी पैशन, काफ़ी अट्रैक्शन, काफ़ी लगाव फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए उस सेपरेशन में, उस मिसिंग एनर्जी के अंदर, कि उन्हें आपके अच्छा समय आपको याद आ रहा है, या काफ़ी पैशनेट हैं, दूर रह के भी काफ़ी पैशनेट हैं कि यस आई एम नॉट सिंगल, या मैं कमिटेड हूँ और वो कभी ना कभी वापस आ जाएंगे। इस तरह की एनर्जी भी मैं आप लोगों को, काफ़ी लोगों को देखती हूँ। और द रीज़न बिहाइंड इट कि यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, तो आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है और आप उसी पर्सन से अट्रैक्ट हो रहे हैं जबकि आप एक सेपरेशन में हैं या वो आपके साथ नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आप जिनसे मिल चुके हैं वही आपके रोमांटिक पार्टनर थे, तो अब वो आपको कहीं और मिलेंगे ही नहीं। वो यूनिवर्स ने जो आपके लिए बना रखे थे उनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हो, ठीक है। और हो सकता है यही पर्सन आपके कोई परमानेंट पार्टनर भी हो। तो यहाँ थोड़ा सा बहुत सेपरेशन, थोड़ी सी मिसिंग एनर्जी के साथ मुझे काफ़ी लविंग एनर्जी भी दिख रही है आप लोगों के लिए। नाउ टैरो से देखते हैं धनु राशि की और क्या इवेंट्स हैं जो कि आपकी लव लाइफ में नवंबर 2021 में होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। नवंबर 2021 धनु राशि के लिए क्या सब लेके आ रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। All right, so we have the Chariot. Then we have Six of Swords, Nine of Cups. Wow, beautiful energy.
एंड लास्टली वी हैव द हैंडमैन। ओके, सो मुझे यही लग रहा है कि नवंबर की बिगनिंग आपके लिए बहुत अच्छी है रिलेशनशिप में, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ नवंबर आपका बहुत अच्छा रहा है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हों, तो आप इस पर्सन से मिलने भी जा सकते हैं, या अगर किसी सेपरेशन में आप ऑलरेडी अक्टूबर में थे तो भी आप नवंबर में रिकनसाइल हो सकते हैं, या हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वापस, या आप उनकी तरफ जा रहे हैं। आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है जो आप लंबे समय से इस पर्सन से चाहते थे, वो चीज़ कुछ हो सकता है यहाँ पे कि हाँ वो वैसा हो गया जैसा आप इस रिश्ते से चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ कुछ विश फुलफिलमेंट भी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है अगर आप एक सेपरेशन में थे तो आप विश कर रहे हैं कि पर्सन आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है। तो नवंबर के महीने में आप बहुत प्रेयर्स कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए। विद दिस हैंग्ड मैन मुझे एक स्टकनेस भी दिख रही है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है, सबसे डेफिनेटली रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग जो कि या तो सेपरेशन में है या बहुत पैशनेट रिलेशनशिप में है, उन लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उन्हें इस महीने संभाल नहीं पाए, या उन्हें लगे कि इतना कुछ मैं कर रहा हूँ कर रही हूँ तो सामने से मुझे क्यों नहीं रिप्लाई आ रहा, या सामने से मुझे कोई क्यों नहीं आंसर दे रहा, क्या सामने से वो लव है या नहीं। ऐसी फीलिंग्स में भी आप लोग रह सकते हैं। या हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ स्टकनेस है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है। ये भी हो सकता है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं आप, शायद सेपरेशन में हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है, क्यों नहीं बढ़ पा रहे या वो क्यों नहीं आपकी तरफ आ पा रहे, बिकॉज आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। विद दिस 7 ऑफ कप्स यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू बंधे हुए हैं, तो आगे कुछ कर नहीं पा रहे, चाह के भी नहीं कर पा रहे। चाहते बहुत हैं, विश में मांगते बहुत हैं कि आप ही आ जाओ, लेकिन खुद कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या खुद कुछ, या तो आप नहीं कर पा रहे हैं या आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप एक जगह स्टक हो गया है, रुक गया है, ठीक है। नवंबर एंड में मुझे ज़्यादा एनर्जी लग रही है, और रीज़न यही है कि बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही है। लेकिन गाइज आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। यहाँ 2 ऑफ कप्स आ गया 9 ऑफ कप्स के साथ, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के सोलमेट हैं। ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं धनु राशि, ये आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और जितना आप इन्हें मांग रहे हैं वो भी उतना ही आपको मांग रहे हैं। और यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ की। अगर ये चले गए थे, आप चले गए थे, तो नवंबर में आप लोग साथ में आएंगे और एक न्यू बिगनिंग करेंगे। चैरियट है और आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं साथ में, ठीक है। और हो सकता है कि कम्युनिकेशन बंद था, अब तक ब्लॉक थे, तो वो कम्युनिकेशन ओपन अप होगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल साथ में आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। सो यस, यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, पॉजिटिव बिगनिंग्स हैं, एंड दैट इज़ गुड। नाउ देखते हैं कि हैंडमेड एनर्जीज से कि और क्या इवेंट्स आपके साथ हो सकते हैं नवंबर 2021 में धनु राशि। राइट, सो वी हैव चूज वाइजली, डे ड्रीम एंड डिसीजन। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो है वो डे ड्रीम कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ डिसीजंस आपको इस रिलेशनशिप के लिए लेने पड़ सकते हैं इस महीने। तो वो थोड़ा सा आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि डिसीजंस बड़े लेने में आपको थोड़ा सा बुद्धिमानी दिखानी होगी कि आप सही चीज़ को चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ आपके पास लव लाइफ में बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको किसे चूज़ करना है उसमें आप स्टक हो सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप में से आप लोग जो है ट्विन फ्लेम हैं और सोलमेट हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं किस पर्सन के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट हैं शायद आप उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं देख रहे होंगे ट्विन फ्लेम और सोलमेट की। तो यहाँ पे कोई किसी के पास तो 2-3 ऑप्शन है, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है, चूज वाइजली, होप एंड हील। जो भी सेपरेशन में है उनका डेफिनेटली यहाँ हीलिंग होगी, वो होपफुल रहें। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, रेस्ट एंड रिकंसीडर। तो कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप को रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, ठीक है, और थोड़ा सा वाइसली चूज़ करने की ज़रूरत है। लास्टली वी हैव न्यू बिगनिंग। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग्स आएंगी। अपने इंट्यूजन्स पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है। ये स्टोरी यहाँ एंड नहीं हुई है, और अगर सेपरेशन पहले से चल रहा है तो नवंबर में बिगनिंग हो जाएगी न्यू। अगर नवंबर में कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो भी बिगनिंग नवंबर में ही हो जाएगी, ठीक है, कोई इश्यू की बात नहीं है। नाउ देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे नवंबर 2021 में। अगर आप साथ में हैं, अगर आप सेपरेशन में हैं, लेट्स चेक कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी धनु राशि।
Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the exact message which are in our higher efforts. धनु राशि के जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं वो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करेंगे नवंबर 2021 में, प्लीज कर कीजिए। हर दिन हमारे विचार बदलते हैं, लेकिन बेसिकली ये उनके और आपकी परिस्थितियों पे डिपेंड कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें और गाइडेंस भी मिल जाएगा। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं या आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है नवंबर में, बहुत हद तक चांसेस हैं, ठीक है, कि आप अपनी लव लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। एंड द मून, और आपके पर्सन भी खुश नहीं है, ठीक है, आपके पर्सन तो बिल्कुल ही खुश नहीं दिख रहे हैं। अगर आप रीडिंग देखते रहते हैं तो आपको आइडिया होगा। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन जो है इनके दिमाग में आपको लेकर के कुछ अच्छे कुछ बुरे थॉट्स जो हैं वो नवंबर में आ सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई बात इन्हें हर्ट कर जाए जिसकी वजह से थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ आपके अलावा भी कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं, इनकी फैमिली को इनकी ज़रूरत है। मून की एनर्जी आपको बहुत रिपीट होते हुए दिखेगी यहाँ पे, ये भी एक मून है और ये भी एक मून है। तो हो सकता है ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा घबराते हैं इस रिश्ते में आने में, क्योंकि इनको डर लगता है कि लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसके बाद, या हो सकता है आपका और इनका रिलेशनशिप इस तरह की परिस्थिति में बना है कि वो एक्सेप्टेबल ना हो शायद, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनका दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहता है और इनके मूड स्विंग्स भी बहुत जल्दी आते होंगे। ऐसे पर्सन होंगे जिनके काफ़ी मूड स्विंग्स रहते होंगे, क्योंकि मून की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कोई मदर इशू इस पर्सन के साथ हो, ठीक है, या आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप में हैं, या हो सकता है ये किसी और के साथ पार्टनरशिप में हैं ऑलरेडी, इसलिए ये आपकी तरफ नहीं आना चाहते, ये भी हो सकता है। तो ये पर्सन जो है वो कंफ्यूज्ड है कि किस तरीके से सबको वो खुश रखें, किस तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़े। लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स है, फिर किंग ऑफ सोर्ड्स है, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो चलते ही रहते हैं और उसकी वजह से ये जो है कोई एक्शन नहीं ले पाते। आपको बहुत चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और अकेले में रोते भी हैं शायद आपको मिस करते हुए। लेकिन इनका जो मून है या तो वो कमज़ोर है या ये किसी मून साइकिल में है, या हो सकता है कि आपकी फाइट जो है वो फुल मून के डे हुई हो या कुछ और इशू आपका मून से रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मन का कारक जो है ना चंद्रमा होता है, तो इनका मन जो है वो किसी 2 जगह में फंसा हुआ है बेसिकली धनु राशि, और ये जो इनके पास है उसको नहीं देख रहे। इन्होंने कुछ खोया है रिसेंटली, आपको खोया है, आपसे डिसअपॉइंटेड हैं, या ये पर्सन जो है वो हैप्पी एनर्जी में नहीं है नवंबर में, ठीक है। आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी चीज़ों से बंधे हुए हैं ये, ऑलराइट। तो नवंबर में इनकी फीलिंग कंफ्यूज रहेगी और डिप्लोमेटिक रहेगी, कभी आना चाहेंगे कभी नहीं आना चाहेंगे, डर रहेंगे इनके मन में, इल्यूजन्स रहेंगे कि आप आगे बढ़ गए हैं। इस तरह की एनर्जीज़ में ये मुझे मोस्ट ऑफ द नवंबर में दिख रहे हैं। नाउ देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ इनकी एनर्जीज़ में मुझे कोई पॉजिटिव कार्ड नहीं दिख रहा है गाइस, सिवाय एक 3 ऑफ पेंटिकल के, जो कि 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ आके मुझे कह रहा है कि ये ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है। नाउ देखते हैं आप क्या फील करेंगे नवंबर में इस पर्सन के लिए। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स फॉर धनु राशि। एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल है, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है। आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हों, आप इस पर्सन का वेट भी करेंगे कि ये आए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप इससे कमिटमेंट चाहते हैं शायद, आप अपनी फीलिंग्स इनसे छुपा रहे हैं, अभी आपने बताया नहीं है इन्हें कुछ भी कि आप क्या फील कर रहे हैं, लेकिन आप इनको लेके काफ़ी इमोशनल हैं। डेफिनेटली आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। एंड आप इनके साथ या तो बिजनेस पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, या आप शायद इनके साथ एक लव मैरिज पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, लेकिन आप इनके साथ कोई पार्टनरशिप चाहती हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एक साथ वर्क प्लेस पे हों। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स था, तो यस आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल है, जो कि अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स की
जैसी एनर्जी है। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ बैलेंस करना है दो सिचुएशन में। आपको पता है कि ये बैलेंस कर रहे हैं दो सिचुएशन में। शायद आप लोगों का कन्वर्सेशन भी हो ऐसा कि ये चीज़ें ठीक होने के बाद आपके पास आएंगे, तो आप वेट कर रहे हैं कि कब वो चीज़ें ठीक हों और ये न्यू बिगनिंग हो आपकी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल इज समथिंग न्यूनेस इन रिलेशनशिप, लेकिन आप वेट भी कर रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं इसको लेके, और अपने एक्सप्रेशंस को जो है इनको दिखा भी नहीं रहे हैं। विद दिस फोर ऑफ पेंटिकल आपने अपने एक्सप्रेशंस को दबा के रखा है। शायद एक स्टोरी लाइन मुझे ये भी मिल रहा है कि हो सकता है आप अपने दोनों ने ये डिसाइड किया हो कि हम इस महीने बात नहीं करेंगे या चीज़ें ऐसी नहीं हैं, तो ये म्यूचुअल डिसीशंस हो सकते हैं। तो म्यूचुअल डिसीशंस में एक पर्सन तो जो है वो परेशान है, डिस्टर्ब है कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया है, और एक पर्सन जो है वो होपफुल है कि सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने अपने पर्सन को एक चांस दिया हो कि शायद उन्हें ये रियलाइजेशन हो कि क्या प्रायोरिटी है उनकी लाइफ की, तो उनको वो रियलाइजेशंस दिख रहे हैं, मुझे हो रहे हैं उनको। ठीक है, अगर ऐसा है आपके स्टोरी लाइन में। अदरवाइज जो फीलिंग्स हैं मैंने कार्ड वाइज आपको बता दी हैं, उनकी फीलिंग्स काफ़ी मिसिंग और काफ़ी डिप्रेसिव है। आपकी फीलिंग्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ओके, नाउ देखते हैं एनर्जी ऑरेकल डेक से कि क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी लव रिलेशनशिप की नवंबर 2021 में धनु राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी फॉर धनु राशि। सेकंड चक्रा आपके लिए, आपके इंट्यूजन्स बहुत हाई रहने वाले हैं धनु राशि। प्लीज़ आप अपने इंट्यूजन्स की सुनिएगा। 36 इयर्स आपकी एज हो सकती है। 9 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी इशू भी हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन स्टेबिलिटी आएगी आपके रिश्ते में। ठीक है, ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट दे सकते हैं डेफिनेटली, एंड आप भी अपने पर्सन को शायद कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है कोई फाइनेंशियल इशू हो तो आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं शायद, या वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। 35 इयर्स आपके पर्सन की एज हो सकती है। 8 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। यार इस जर्नी, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी जर्नी पे जाएं। 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप में से काफ़ी लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फरवरी कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डोर टू स्पिरिट, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपको कुछ साइन एंड बता रहे हैं जिसकी वजह से आपके इंट्यूजन्स जो हैं वो हाई हो रहे हैं। तो अपने स्पिरिट गाइड्स को याद कीजिए। हीलर ऑफ द एजेस, यस, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनकी हीलिंग चल रही है, और वो प्रॉब्लम्स या तो फाइनेंस को लेके है या कमिटमेंट को लेके है, तो उनकी हीलिंग नवंबर में हो जाएगी। एंड थर्ड चक्रा अगेन इंट्यूजन्स। 37 आपकी एज हो सकती है। 51 आपकी एज हो सकती है। 32 आपकी एज हो सकती है। बॉटम एनर्जी है 18 नंबर की। सो 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंजाइटी दिख रही है यहाँ धनु राशि, तो आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी एंजाइटी में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। कुछ डर हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सोसाइटी के या किसी भी तरीके का। आप अपनी सिचुएशन से रिलेट करके देखिएगा, लेकिन यहाँ कोई पर्सन थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ा सा डरा हुआ है इस रिश्ते से। ठीक है, लास्टली देखते हैं विजडम ऑरेकल डेक से कि आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा नवंबर 2021 में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनु राशि नवंबर 2021 में। इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। ऑलराइट, एंड वी हैव अ चेंज इन द विंड। तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप अगर सेपरेशन में था, अगर किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन में था, अगर किसी भी तरीके से डर की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा था, तो ये रिलेशनशिप नवंबर एंड में एक नया ट्विस्ट और टर्न लेगा। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म होगी और एक पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो आपकी तरफ आएंगी। सही चीज़ें आपकी तरफ मूव ऑन होंगी और गलत चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। तो जो भी स्टॉर्म चल रहा था, ठीक है, वो सब तूफान जो है वो अब थम जाएगा नवंबर एंड में। एट द एंड आउटकम जो है वो पॉजिटिव है, तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। सो डोंट वरी। आपको क्या करना चाहिए, तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है।
नवंबर में धनु राशि आपको किस तरीके से इस रिलेशनशिप में काम करना चाहिए, लेट्स चेक। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो वी हैव क्यूलिमिनेशन ऑफ विजन, जर्नी, यहाँ पे भी जर्नी आया है। आपको ये जो कुछ भी हुआ है आपके साथ या हो रहा है, इसको लाइफ के एक्सपीरियंस की तरह देखना चाहिए। ये आपकी लाइफ की जर्नी है जो कि डेस्टाइन है, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। अगेन 35 आपकी एज हो सकती है, 3 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 5 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 31 आपकी एज हो सकती है, 4 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि जो पर्सन है वो आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, यही आपके डेस्टाइन पार्टनर है, लेकिन ये आपसे डिफरेंट है। इनकी सोच और आपकी सोच में फ़र्क है। सो उस डिफरेंसेस को आपको सेलिब्रेट करना है, उस डिफरेंसेस की वजह से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं और लिव इन बैलेंस। शायद आप बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, तो यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर इस पर्सन के साथ आपको एक रिलेशनशिप में रहना है तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना पड़ेगा। कीप इट कलरफुल एंड कीप इट सिंपल। 38 ईयर्स के, 39 ईयर्स के आप लोग हो सकते हैं। 11 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। कलरफुल रखिए अपनी लाइफ को, इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप को कलरफुल रखिए और सिंपल भी रखिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। मीन वॉट यू से एंड डू, जो भी आप कह रहे हैं कर रहे हैं उनको सोच समझ के करिए, ठीक है। अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करते जाइए और अपना चाइल्ड लाइक स्पिरिट, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग काफ़ी चाइल्ड लाइक हों, ठीक है, तो उस चाइल्ड लाइक स्पिरिट को बना के रखिए। नंबर 27, 9 नंबर मुझे यहाँ काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, तो 9 नंबर आपका जो है मूलांक जन्मांक हो सकता है। 27 भी आपकी एज हो सकती है। तो यही आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं यहाँ धनु राशि। आई होप ये आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।